नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, या इसी का एक और नाम है ब्लेंडेड इनहेरिटेंस या सम्मिश्रण वंशागति। देखिए, इसके पहले हम लोग मेंडल के फर्स्ट नियम के बारे में जानते हैं। मेंडल के अनुसार क्या था कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में केवल एक लक्षण वाला पौधा ग्रो करता है या उत्पन्न होता है, या इसी को हम लोग दूसरे टर्म में कहें कि जब एक जीन के दो अल्टरनेटिव फार्म एक साथ रहते हैं, एक डोमिनेंट और एक जो कि रिसेसिव, तो F1 जनरेशन में कोई एक क्या होता है प्रभावी होता है और दूसरा क्या होता है अप्रभावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल जो कि पढ़ेंगे जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता या कहीं पूर्णतः उसको नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब दो अलग अलग जो वैरायटी के मतलब पौधों में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है वह मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है, मेंडल के नियम के अनुसार नहीं आता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। नाम से स्पष्ट अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें एक जीन एक एलील दूसरे एलील पर पूर्ण रूप से हावी न हो। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज करने का श्रेय एक वैज्ञानिक है कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा, या इस पौधे का बहुत फेमस नेम है 4 o'clock प्लांट, मतलब 4 बजे का पौधा। इस पौधे में इन्होंने वाइट वैरायटी और रेड वैरायटी के फ्लावर के पौधों में क्रॉस करा करके इस नियम को खोजा। अब प्रश्न है कि मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो प्लांट है इसमें फ्लावरिंग जो फूल खिलते हैं वो नियर अबाउट 4 बजे के आसपास शुरू होते हैं। 4 बजे से 8 बजे तक फ्लावर इसमें खिलते हैं और ये मॉर्निंग तक रहते हैं। फिर उसके बाद दिन में क्या होता है, जनरली ओपन हो जाते हैं, या दिन में जनरली क्लोज हो जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि जो रातचर जो मतलब कीड़े मकोड़े हैं उनको ये बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हैं, जो कि पॉलिनेशन के लिए। तो 4 o'clock कहने का मीनिंग यही है कि 4 बजे का पौधा, मतलब इसमें फ्लावरिंग जो होती है या फ्लावर जो ओपन होना शुरू होते हैं वह 4 बजे शाम के आसपास। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, एक नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, या हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता। नाम से स्पष्ट, जहाँ पर एक एलील दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी न हो। ब्लेंडेड इनहेरिटेंस है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सम्मिश्रण। तो सम्मिश्रण वंशागति का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर दो एलील हैं, दोनों एलील में कोई भी प्रभावी न हो, बल्कि दोनों आपस में रिएक्ट करके या मिश्रित होकर के एक अलग लक्षण, एक अलग कैरेक्टर को देते हैं। इसलिए इसको ब्लेंडेड इनहेरिटेंस या सम्मिश्रण वंशागति कहा गया। अब देखिए, इसमें खोजा कब गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय कार्ल कोरेंस इन 1900 इन मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट। मतलब कि कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक जो थे वह सन 1900 में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की खोज मिराबिलिस जलापा नामक पौधे में किया था। अब इसकी परिभाषा क्या है? सबसे सिंपल परिभाषा देखिए यही है कि जेनेटिक फेनोमेनॉन वेयर वन एलील डज नॉट कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर एलील व्हेन बोथ प्रेजेंट टुगेदर। देखिए, मास्क मतलब क्या था? रोकना। तो क्या लिखा गया कि जब एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को कंप्लीटली नहीं रोक पाता या नहीं रोकता है जब दोनों एलील एक साथ मौजूद होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। मेंडल का नियम क्या है? वो कंप्लीट डोमिनेंसी में आएगा, मतलब एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को कंप्लीटली रोक देता है। यहाँ पर क्या है? दोनों एलील में जो है कि कोई किसी के प्रभाव को इनहिबिट नहीं कर रहा, बल्कि वह एक मिश्रित रिजल्ट दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, ए क्रॉस बिटवीन प्योर रेड फ्लावर एंड प्योर वाइट फ्लावर इन F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इज पिंक फ्लावर।
When F1 generation of spring are self-crossed in F2 generation, red, pink, white flower appear in 1:2:1। इसका मीनिंग ये हो गया कि कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा के एक वाइट फ्लावर के जो प्लांट थे उनको लिया और एक जो है कि रेड फ्लावर जो था उस प्लांट को लिया और दोनों पौधों में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या था, न रेड फ्लावर आया न वाइट फ्लावर आया, बल्कि ऐसे पौधे आए जिसमें फ्लावर क्या थे, पिंक कलर के थे। मीनिंग क्या हो गया कि न वाइट वाला एलील डोमिनेट रहा न रेड वाला डोमिनेट रहा, बल्कि वाइट रेड आपस में मिश्रित होकर के एक नया कैरेक्टर जो है कि देते हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहा गया। अब फिर जब पिंक फ्लावर वाले जो पौधे प्रथम पीढ़ी में मिले, इनमें जब कोरेन साहब ने सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में भी जो रिजल्ट आया वह मेंडल के नियम को फॉलो नहीं किया। मतलब F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया कि द्वितीय पीढ़ी में 3 कलर के फ्लावर वाले पौधे मिले। कुछ पौधे जो थे रेड कलर के फ्लावर वाले थे, कुछ पौधे पिंक कलर वाले मिले और कुछ पौधे वाइट कलर वाले मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जो जीनोटिपिक रेशियो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का वह 1:2:1 है। मतलब एक जो था पौधा उसमें जो कि रेड कलर प्योर रेड कलर था, एक था जो लास्ट वाला यो प्योर वाइट था और जो 2 थे वह क्या थे, वह पिंक कलर के थे। तो मतलब जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या था, 1:2:1 मिला। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत ईजिली। रेड फ्लावर प्लांट और वाइट फ्लावर प्लांट, रेड कलर जो है वह R जीन से कंट्रोल होता है और वाइट फ्लावर जो होता है वह W जीन से कंट्रोल होता है। तो मेंडल के अनुसार यहाँ पर ये होना चाहिए कि ये रेड क्या है, डोमिनेंट है और वाइट क्या रिसेसिव है। तो इसलिए F1 जनरेशन में सभी पौधों को रेड फ्लावर वाला होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कार्ल कोरेंस ने देखा कि न रेड हुआ न वाइट हुआ बल्कि पिंक हुआ। इसका मीनिंग क्या हो गया कि न R प्रभावी हुआ न W प्रभावी हुआ, या R ने W के प्रभाव को रोका नहीं बल्कि R और W आपस में मिक्स होकर के एक तीसरा कैरेक्टर देते हैं। अब देखिए एक गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें 4 गैमीट हैं, पहले का तीसरे से, फिर पहले का चौथे से, फिर दूसरे का तीसरे से, दूसरे से चौथे से क्रॉस करा देंगे। ये हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिला। अब सभी चारों कॉम्बिनेशन में क्या एक R और एक W एक साथ हैं, तो मेंडल के अनुसार यहाँ पे इनको रेड होना चाहिए, लेकिन ऑल ऑफ स्प्रिंग इज पिंक फ्लावर। F1 जनरेशन में सभी जो ऑफ स्प्रिंग थी वह पिंक फ्लावर वाले पौधे मिले। मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर R और W दोनों मिक्स करके एक तीसरा कलर दिए। मतलब कि यह अपूर्ण प्रभाविता है, मतलब कि कोई एलील जो है दूसरे एलील को इनहिबिट नहीं कर रहा बल्कि मिक्स होकर के एक तीसरा कैरेक्टर दे रहा है। अब देखिए, अब जो F1 जनरेशन के प्लांट मिले जो पिंक फ्लावर वाले, इनमें जब क्रॉस कराया गया, देखिए इसमें 2 पौधों को और हम एज ए पेरेंट मान लें तो 4 गैमीट बनेगा RW RW। फिर वैसे ही क्रॉस कराएंगे तो एक में हम क्या देखते हैं, दोनों R एक साथ हैं तो यह प्योर रेड फ्लावर हो जाएगा। 2 में RW दोनों साथ हैं, तो जब दोनों साथ हैं तो दोनों मिक्स करके पिंक दे रहे हैं तो 2 फ्लावर पिंक हो गए। और एक में दोनों W एक साथ है तो वाइट हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम लोग फिनोटिपिकली देखें, फिनोटिपिक रूप से एक पौधा जो होगा वह लाल फ्लावर वाला होगा, 2 पौधा पिंक वाले होंगे और एक पौधा सफ़ेद वाला होगा। और जीनोटिपिक रेशियो देखें तो यहाँ दोनों R कैपिटल है तो एक संबंध 1 हो गया। इसमें एक R एक W एक साथ है तो यह 2 हो गया, और ये दोनों W एक साथ हैं तो 1 हो गया। तो मतलब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। मतलब एक रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर और एक वाइट फ्लावर। तो इसलिए इसका नाम दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। एक बार और बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर देखें हम लोग परिभाषा का मीनिंग कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या ब्लेंडेड इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि जो एक जीन के एक कैरेक्टर के जो 2 अल्टरनेटिव एलील हैं दोनों एक साथ रहें और
एक एलील दूसरे के प्रभाव को इनहिबिट न करे बल्कि दोनों आपस में मिक्स होकर के मिश्रित होकर के एक तीसरा कैरेक्टर देते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या सम्मिश्रण वंशागति। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो पे अच्छे से अच्छा जो कि कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हो, हमें भी एनर्जी मिलती रहे और हम भी क्या करें, अच्छे से और सरल भाषा में ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।